ठीक है, तो इस पे लॉगिन करके हम इसे एक्सटेंशन को ऐड कर लेंगे। इधर ऊपर आएगा ऐड टू क्रोम, हाँ इसे ऐड कर लो। ठीक है, तो गेट TLDB फॉर क्रोम लिखते हैं और फिर इसके बाद ऐड, ये एक्सटेंशन ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये दिखा देगा, ऐड हो जाएगा ऐसा, ये आ गया ना, अभी ऐड हो गया है। ठीक है, तो अभी ये एक्सटेंशन ऐड हो गया है। अभी इस वेबसाइट पे हम लोग लॉगिन कर लेते हैं एक बार। ठीक है, कंटिन्यू विद गूगल कर लो, ये एक्सेप्ट ऑल कर लो, कुकीज वगैरह। हाँ, और ये प्रीतम वाली, ये लॉगिन करने के लिए बोलता है वेबसाइट पे, आप जीमेल से लॉगिन कर लो। उसी जीमेल को हम लोग यूज करेंगे फिर रिकॉर्डिंग शेयर कर। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने इस पे, हाँ नीचे जाओ और कंटिन्यू कर लो, एक्सेप्ट ऑल, और नए बार बार दिखाता रहेगा। तो ये जैसे हम TLDB का सेटअप कर रहे हैं, बाकी ये स्टेप्स रिकॉर्ड भी हो गए। ग्रांट परमिशन दे दो। हाँ, एक बार इस पे प्रीतम पे क्लिक करके वापस से लॉगिन कर लो। ये वन टाइम सेटअप है, कंटिन्यू करो। ओके, कंटिन्यू। हाँ एक सेकंड, इसमें भी ऑल मीटिंग में ये विद ऑल पार्टी कंटिन्यू करो। फर्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछेगा एक बार ये सब, नेक्स्ट टाइम से ये ठीक है। आई वर्क इन, सेकंड वाले में कुछ सेलेक्ट करो, आई वर्क इन डिपार्टमेंट में लिख दो, HR रिक्रूटिंग या कुछ भी लिख दो। हाँ उसे ही कर लो। योर जॉब टाइटल सेलेक्ट कर लो, HR इंटर्न कर दो फर्स्ट वाला। टीम साइज कर दो 8। हाँ यही कर दो 6 to 20। हाउ यू हैव हर्ड, अब ये वाले पे क्लिक करो, इसे कर दो सोशल मीडिया। हाँ एग्जैक्टली सर्च लिख दो, कुछ भी, इंस्टाग्राम लिख दो, यूट्यूब लिख दो, कुछ भी चलेगा। ने कंटिन्यू करो। ठीक है, तो ये अभी हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोगों ने जस्ट TLDB का सेटअप किया है। TLDB हम लोग रिकॉर्डिंग के लिए यूज करेंगे, तो वो हमने रिकॉर्ड कर लिया, आपको ग्रुप पे क्लास मिल जाएगी। ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लो कि क्या स्टेप्स किए। तो TLDB का सेटअप जस्ट हमने क्लास रिकॉर्डिंग के लिए किया है। तो अगर किसी ने लेट भी ज्वाइन किया है तो वो रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। जस्ट TLDB क्या है, एक वेबसाइट है जिसकी हेल्प से हम लोग गूगल क्रोम वगैरह की, सॉरी गूगल मीट का कोई भी रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने एंड से ही। तो वो हम जस्ट स्टेप्स देख रहे थे। TLDB क्रोम एक्सटेंसर सर्च करना है हमें गूगल पे, और पहली वेबसाइट पे क्लिक कर लेना है, और फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे तो TLDB की वेबसाइट पे हमारा लॉगिन हो जाएगा। अभी क्या करो प्रीतम, आप ये एक बार ब्राउजर बंद, ठीक है, और वापस से लॉगिन करो। ये पूरा ब्राउजर वापस क्लोज कर दो। आपको पूरा ब्राउजर ही रीस्टार्ट करना, तो आप वापस से मीटिंग ज्वाइन करो और फिर एक बार स्क्रीन शेयर करो। सेटअप हो गया है, जस्ट हमें लॉगिन करना है। तो TLDB क्या है, TLDB एक एक्सटेंशन है जो बेसिकली क्रोम पे हम लोग ऐड करते हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए। ठीक है, तो अब TLDB क्रोम एक्सटेंशन लिखोगे तो आपको वो आ जाएगा, और उस पे हमें नेक्स्ट नेक्स्ट कर लेना है। बाकी ये हमने रिकॉर्ड भी कर लिया है स्टेप्स, तो क्लास के बाद सुमंत रिकॉर्ड कर देंगे, तो हम लोग देख भी लेंगे। ठीक है, अभी एक बार ये और देख लेते हैं कि कैसा दिखता है। तो जब आपका सेटअप हो जाता है ना सुमंत, आप एक बार स्क्रीन शेयर कर लो। प्रीतम का तो ये चलो हो गया। तो अभी क्या होगा ना, जब आप एक्सटेंशन ठीक ऐड है कर लो, सर। तो नेक्स्ट टाइम से ना आपको दिखाएगा कि आपका रिकॉर्ड, आप एक बार हाँ अपना स्क्रीन शेयर कर लो पहले। तो जब क्या होगा ना, जब आप एक्सटेंशन ऐड कर लोगे और उसके बाद आप नेक्स्ट टाइम से मीटिंग ज्वाइन करोगे, तो आपको दिखाएगा। हाँ एक बार सुमंत आप स्क्रीन शेयर करो, अमन और मोनू आप अपना रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हो। तो अभी क्या होता है ना, जब आप रिकॉर्डिंग बेसिकली एक्सटेंशन ऐड कर लेते हो, TLDB API की वेबसाइट पे आपने लॉगिन कर लिया। ठीक है, प्रीतम आप स्टॉप कर दो, इधर ही देख लेते होगा। ठीक है, तो अभी हो, ठीक है सब अभी स्क्रीन देखो। एक सेकंड में सबके लिए पिन कर देता हूँ। अभी सबको ये स्क्रीन दिख रहा है क्या इसका, सुमंत का? यस सर। हाँ,
तो अभी देखो इसमें क्या आ रहा है ना, जब लॉगिन कर रहे हैं ये ब्लू कलर के आइकन पे जाओ, ये टीएलडीबी वाले पे, तो ये एक्स्ट्रा आइकन आ रहा है। तो ये क्या होता है ना, जब हम क्रोम एक्सटेंशन ऐड कर लेते हैं, जो भी हमने स्टेप्स फॉलो किए, हम लोगों को क्या करना है, टीएलडीबी क्रोम एक्सटेंशन सर्च करना है, एक्सटेंशन को ऐड कर लेना है, और एक्सटेंशन को ऐड करने के बाद जब हम नेक्स्ट टाइम से ज्वाइन करेंगे तो हमें ये लिखा हुआ आएगा टीएलडीबी। इस पे क्लिक करना होता है रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करने के लिए, और क्लास के बाद फिर वो रिकॉर्डिंग सबके साथ शेयर कर देना। तो आप इस पे स्टार्ट क्लिक कर दोगे तो आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। अगर साइड चैट में देखोगे ना, जहाँ पे सारी लिस्ट दिखा रहा है किसने ज्वाइन किया हुआ है, इधर एक लिखा हुआ है सुमंत एआई, इधर एक बार चैट में दिखा दो। जब आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाता है ना, दिखा रहा है 6 मिनट से रिकॉर्डिंग चल रहा है, 5 मिनट से चल रहा है, और इधर लिस्ट में भी दिखाता है ये सुमंत सिंह एआई करके दिखा रहा होगा, ये देखो सुमंत एआई नोट टेकर। तो ये बेसिकली हमने इसे ही ऐड किया था एलडीबी को, तो वो दिखा रहा है। तो रिकॉर्डिंग अभी सुमंत कर रहे हैं आज, प्रीतम का भी सेटअप है, तो आपको जस्ट क्या करना है, टीएलडीबी क्रोम एक्सटेंशन ऐड करना है, और आप भी अपने एंड से रिकॉर्डिंग कर पाओगे। फिर कोई भी ऐड कर लेगा तो कोई भी अपने एंड से कर पाएगा जिसके पास ठीक ठीक इंटरनेट है। ठीक है। इसमें तो ये है कि जो होस्ट है जिसने अगर रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है तो बाकी का अगर अकाउंट बना होगा तो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाएगा यहाँ पे। हाँ और कर, जो होस्ट जो जिसने मेन कर रखा है वो जब तक स्टॉप नहीं करेगा रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं होगा, तो ध्यान से। हाँ वो तो मैं भी बंद कर दिया करूंगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है रिमूव करके। ठीक है, तो आप सुबह स्टॉप कर लो स्क्रीन, रिकॉर्डिंग स्टॉप मत करना, रिकॉर्डिंग होने दो ना, स्क्रीन स्टॉप कर लो। ठीक है, और बाकी क्लास स्टार्ट करते मैं अपना स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये तो अभी जस्ट हम लोग बताते हैं कि अगर किसी को अपने एंड से रिकॉर्डिंग करना है तो वो कैसे करना है। तो आपको टीएलडीबी का क्रोम एक्सटेंशन ऐड कर लेना है, और आपको खुद से ही नेक्स्ट टाइम से दिखाने लगेगा कि यहाँ पे क्लिक करके रिकॉर्डिंग कर लो। तो ये मैं ग्रुप पे भी टाइप कर देता हूँ, टीएलडीबी क्रोम एक्सटेंशन फॉर रिकॉर्डिंग दी क्लास। ठीक है, ये मैं ग्रुप पे भी भेज देता हूँ। ठीक है, किसी को अभी कुछ डाउट है, कंफ्यूजन है रिकॉर्डिंग में, बाकी मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक बार मेरा स्क्रीन देखते हैं। ठीक है, तो अभी हमने जब डे 1 पे स्टार्ट किया था, बेसिकली एक क्लास जो हमने डेमो वाला लिया था, उसमें क्या कवर किया था 30 मिनट्स में, वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर इससे आगे देखते हैं। ठीक है, तो अगर आपने फर्स्ट क्लास अटेंड नहीं किया तो ऐसा नहीं कि आपका कुछ मिस हो गया। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है, हम लोगों ने 6 मार्च को क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली कोर्स में क्या कवर होगा, कि हम लोग लाइनक्स से स्टार्ट करेंगे, फिर सेल स्क्रिप्टिंग पे जाएंगे, फिर डेटाबेस पे जाएँगे, और फिर जो इसमें कवर्स हैं स्किल्स वो सब सीखेंगे, ठीक है। तो ये सब तो कोर्स के बारे में था कि मॉर्निंग बैच 7:50 एएम पे स्टार्ट होगा सुबह, और ये 6 दिसंबर से स्टार्ट होगा, सॉरी 6 मार्च से, और नेक्स्ट बैच जो है वो अप्रैल में स्टार्ट होगा 8 पीएम पे। तो अभी जो ये बैच है ये मॉर्निंग में ही है, इसके बाद नेक्स्ट मंथ इवनिंग में बैच स्टार्ट होगा जो 8 बजे रहेगा अप्रैल से, ठीक है। तो पहले 4 मंथ ये सब टेक्निकल स्किल्स पे फोकस करेंगे हम लोग, 5th मंथ हम इंटरव्यू प्रिपरेशन पे फोकस करेंगे, ठीक है। और अगर अभी आपके पास सेटअप नहीं है लाइनक्स का, तो आप ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हो, हम लोग मोस्टली क्लास ऑनलाइन ही लेते हैं, ठीक है। तो ये ऑनलाइन यूआरएल है जिसे आप ओपन कर सकते हो, और इस वेबसाइट पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो ये बेसिकली क्या, जब ये आप स्क्रीन ओपन करते हो, ये ब्लैक कलर का स्क्रीन, तो बेसिकली ये लाइनक्स का टर्मिनल है। ये एक वेबसाइट है जिसपे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी हमने ऑफलाइन सेटअप नहीं किया है, ठीक है। तो अब तक हमने ये डिस्कस किया था कि कोर्स में कवर क्या होगा, प्रैक्टिस कैसे करनी है, टाइमिंग्स क्या है,
ठीक है, उसके बाद हमने 3-4 कमांड्स देखा था, जो हम लोग वापस से देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये नोट्स नहीं बनाएंगे, इससे आगे बना लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो कमांड सीखा था वो था कैल कमांड। तो किसी भी लाइन, बेसिकली लाइनस क्या है, कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। कमांड मतलब कोई भी काम करना है तो आपको कमांड टाइप करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप इसमें अगर आपको फोल्डर बनाना है तो आप राइट क्लिक कर देते हो, न्यू फोल्डर का ऑप्शन आ जाता है, ऐसा नहीं होता। इसमें कोई भी काम करने के लिए आपको कमांड टाइप करना है। तो जो हमने सबसे पहले फर्स्ट कमांड सीखा था वो था कैल। तो कैल कमांड क्या करता है, कैलेंडर प्रिंट करता है। आपको लाइनेक्स मशीन पे कैलेंडर प्रिंट करना है तो आपको कैल टाइप करना है। सीएल कैपिटल में नहीं करना है, स्मॉल में। अगर आप कैपिटल कर दोगे एक कैरेक्टर या सारे कैरेक्टर तो एरर दे देगा। ठीक है, तो ये स्मॉल में नोट फाउंड, मतलब ये कमांड एग्जिस्ट नहीं करती। तो हमें स्मॉल में टाइप करना है, जैसे यहाँ किया है। सीएल स्मॉल में लिखोगे तो करंट मंथ का कैलेंडर दे देगा आपको। तो आज बता रहा है 10th मार्च है और आज मंडे है। ठीक है, इसे हाईलाइट कर दे रहा है 10th को। तो करंट मंथ का कैलेंडर कैल कमांड से हम लोग प्रिंट कर लेते हैं। अगर मुझे प्रीवियस मंथ का करना है, लेट्स से फैब का करना है 2025, तो मुझे मंथ और ईयर पास करना पड़ेगा। तो मुझे ये फैब 2025 का कैलेंडर प्रिंट करके दे रहा है। ठीक है, अगर मुझे उससे पुराना प्रिंट करना है, लेट्स से मुझे लास्ट ईयर का प्रिंट करना है, तो उसके लिए मुझे लास्ट ईयर का, लेट्स से जनवरी 2024 का करना है। ठीक है, तो मुझे मंथ और ईयर पास करना पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप सिर्फ CAL लिखते हो, 3 कैरेक्टर लिखते हो, तो करंट मंथ का कैलेंडर प्रिंट करता है। अगर आपको उससे वो नहीं चाहिए, आपको बेसिकली उस प्रीवियस मंथ का चाहिए, या आपको लेट्स से किसी प्रीवियस ईयर का चाहिए, तो आपको वो मंथ और ईयर इसके साथ पास करना है। तो ये 01 जैन मंथ है, ये 2024, तो हम लोग बोल रहे हैं जैन 2024 का कैलेंडर प्रिंट करे। लेट्स से 2020 में मार्च का जब कोविड आया। ठीक है, तो मार्च 2020 का कैलेंडर ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो मार्च 2020 का कैलेंडर प्रिंट कर दे रहा है। तो इसी तरीके से ये तो मंथली प्रिंट कर रहा है, जिस महीने का आपको चाहिए, जनवरी 2020, जनवरी 1996, ऐसे प्रिंट कर रहे हो। लेट्स से मुझे जनवरी 2001, फर्स्ट मंथ 2001, तो जैन 2001 का प्रिंट कर दे रहा है। मुझे ये मंथ और ईयर का प्रिंट करा, मुझे पूरे साल का प्रिंट कराना है 2021 का। तो सिर्फ आपको ईयर पास करना है, तो आपको मंथ पास नहीं करना है। तो आपको सिर्फ ईयर पास करना है, पूरे साल का 12 महीने का प्रिंट कर दे रहा है। ठीक है, तो कैल कमांड का यूज कैलेंडर प्रिंट करने के लिए होता है। ये कैल कमांड था, इसमें जिसमें आप करंट मंथ, मंथ, प्रीवियस टू प्रीवियस मंथ, या पूरे साल का कैलेंडर प्रिंट कर सकते हो। तो फर्स्ट कमांड हमारा क्या है, कैल। सेकंड कमांड हमने देखा था डेट। तो लाइनक्स पे जैसे हमने बताया कि कोई भी काम करने के लिए बेसिकली कमांड टाइप करना है। तो जो हमारा नेक्स्ट कमांड है वो डेट। डेट कमांड का यूज डेट एंड टाइम प्रिंट करने के लिए होता है। अगर आपको डेट एंड टाइम प्रिंट करना है तो आप डेट कमांड का यूज करोगे। डेट की हेल्प से आप डेट प्रिंट कर सकते हो, तो ये डेट एंड टाइम दोनों प्रिंट करेगा। तो कमांड क्या है, DAT। तो ये आपको करंट डेट एंड टाइम बता रहा है, 8:18 18 सेकेंड हो रहे हैं UTC में। ठीक है, तो आपको डेट एंड टाइम देखना है तो आपको डेट कमांड का यूज करना है। किसी को इन दो कमांड में कोई कंफ्यूजन, डाउट? ये भी हम लिख नहीं रहे क्योंकि लास्ट क्लास में लिख लिए थे, आगे जो सीखेंगे वो हम लोग लिखते रहेंगे। तो फर्स्ट कमांड हमारा क्या है, डेट, और सेकंड कमांड हमारा क्या है, कैल। तो जो भी हमने येलो कलर में हाईलाइट किया है वो कमांड हमने टाइप किया है। ऐसा डॉलर नहीं लगाना, डॉलर जस्ट हम लोग डिस्टिंग करने के लिए कि क्या हमने टाइप किया है। तो ये कमांड हम लोगों ने चला लिया है, ये भी चला लिया है, ये भी चला लिया है। तो आप टाइप कर सकते हो डेट, डेट एंड टाइम के लिए, कैल कैलेंडर के लिए। किसी को इन दो कमांड में कोई डाउट, कंफ्यूजन? नो सर। ठीक, इसके बाद हम लोगों ने थर्ड कमांड देखा था, हिस्ट्री। अभी क्या होता है, आप जो भी कमांड रन कर रहे हो, लेट्स से मुझे देखना है मैंने क्या चलाया, तो मुझे ऐसे ऊपर स्क्रॉल करना पड़ेगा, राइट। अगर मैंने बहुत सारी कमांड चला ली तो मुझे ऊपर देखना पड़ेगा। तो इसमें एक होता है हिस्ट्री कमांड। वो आपको टर्मिनल की हिस्ट्री बताता है कि आपने अब तक क्या चलाया, किस सीक्वेंस में चलाया। तो सबसे पहले हमने स्मॉल में कैल चलाया था,
फिर कैपिटल में कैल चलाया था, फिर स्मॉल में कैल चलाया, फिर कैल के अलग-अलग ऑप्शन चलाए, फिर डेट चलाया, फिर हिस्ट्री। तो ये बता रहा है कि आपने इस टर्मिनल पे क्या चलाया। तो हिस्ट्री कमांड क्या करता है, जो भी आप टाइप करते हो कमांड्स उन्हें कैप्चर करता रहता है, और जब आप हिस्ट्री टाइप करते हो तो बता देता है कि आपने ये सब चलाया है। तो आपको देखना है कि आपने क्या कमांड रन किया है, क्या काम किया है अब तक, तो आप हिस्ट्री में देख सकते हो। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन, डाउट हिस्ट्री में? ठीक है, तो हिस्ट्री कमांड टर्मिनल की हिस्ट्री प्रिंट करने के लिए यूज होता है, जो भी कमांड्स वगैरह हम लोग रन करते हैं। ठीक है, तो थर्ड कमांड हमारा क्या है, हिस्ट्री। ठीक है, तो अभी इसके बाद हम लोगों ने एक फोर्थ कमांड बताया था, टच। बट अभी क्या होता है ना, जब ये आप ब्लैक स्क्रीन लॉन्च करते हो, लेट्स से आपने ऑनलाइन टर्मिनल ओपन किया, राइट? तो इसमें क्या होता है ना, अभी हम लोग एक डिफॉल्ट लोकेशन पे आते हैं। जैसे आप विंडोज में लॉगिन करते हो तो आप डेस्कटॉप पे आते हो बाय डिफॉल्ट, आपको दिखाता है कि डेस्कटॉप पे कितनी फाइल्स या फोल्डर बने हैं, राइट? बट इसमें क्या होता है, जब आप टर्मिनल ओपन करते हो, आप एक लोकेशन पे तो आते हो, बट आपको दिखाता नहीं कि आपकी करंट लोकेशन पे क्या है क्या नहीं है। तो जब भी हम लोग ये ऑनलाइन टर्मिनल ओपन करते हैं ना, हमें देखना है कि हमारी करंट लोकेशन पे कितनी फाइल्स हैं या फोल्डर हैं, राइट? तो वो हम लोग एलएस कमांड में देखते हैं। ठीक है, तो एलएस कमांड करने पे ना हमें ये 4 फाइल्स दिखाता है। तो ये फाइल का नाम है bench.py, hello.c, hello.js और readme। ये टोटल 4 फाइल बन के आती हैं जब भी हम लोग ऑनलाइन टर्मिनल ओपन करते हैं। ये हमने नहीं बनाई है, ये इसका डेट जुलाई 2020, जब ये किसी ने ऑनलाइन वेबसाइट सेटअप की, उसी टाइम पे ये सेटअप ऐसा बना दिया है कि इसमें 4 फाइल हमेशा से बन के आए। ठीक है, तो ये 4 फाइल हमेशा से बन के आती हैं ऑनलाइन सेटअप में। ठीक है, तो रीडमी, hello.c, hello.js और bench.py, तो ये 4 फाइल हमेशा से बन के आती है। तो जब भी आप टर्मिनल ओपन करते हो तो आपको देखना है कि आपकी करंट लोकेशन पे कितनी फाइल है, तो आप एलएस कमांड का यूज करोगे और आपको ऑनलाइन टर्मिनल पे 4 फाइल हमेशा ही दिखाता है, क्योंकि ये खुद से बन के आती है। अभी हम लोग बनाएंगे तो ये काउंट बढ़ जाएगा, अभी 4 दिखा रहा है तो तब 5-6 जितनी आप बनाओगे उतना दिखाएगा। तो ये जब भी आप एलएस कमांड रन करते हो तो इसमें बताता है फाइल नेम क्या है। ये एक तरह से प्रॉपर्टीज है, जैसे फाइल का प्रॉपर्टीज होता है, विंडो में राइट क्लिक करके जाते हैं तो कि भाई फाइल का नेम क्या है, डेट एंड टाइम क्या है, कब बनना है, ये उसका साइज है। अभी हम लोग लास्ट 3 फील्ड पे फोकस करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, परमिशन, नंबर ऑफ लिंक, यूजर ग्रुप, ये हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। तो जब आप एलएस माइनस एल करते हो तो आपको बताता है कि आपकी करंट लोकेशन पे कितनी फाइल्स या फोल्डर है। तो जब भी आप ऑनलाइन वेबसाइट ओपन वगैरह करते हो तो ये 4 फाइल हमेशा इस पे आपको बन के आती हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग फाइल बनाएंगे तो नई फाइल भी हम लोग देख लेंगे कि बन गई है। बट हाँ, हमें देखना है कि कितनी फाइलें करंट लोकेशन पे, तो उसके लिए एलएस कमांड का यूज करते हैं, एलएस स्पेस माइनस एल। तो ये आपको बताएगा कि कितनी फाइल्स आपकी करंट लोकेशन पे बनी हुई हैं। तो एलएस माइनस एल कमांड का यूज लिस्ट करने के लिए होता है। बेसिकली लाइनक्स में आपको बाय डिफॉल्ट नहीं बताता कि करंट लोकेशन पे कितनी फाइल है, तो आपको एलएस कमांड का ही यूज करना पड़ता है। तो 4 फाइल खुद से बन के आती हैं। अभी अगर आपको फाइल बनानी है, ठीक है, तो आपने ये तो देख लिया कि मेरी करंट लोकेशन पे कितनी फाइल है, मुझे खुद से फाइल बनाना है लाइनक्स पे, तो वो हम लोग कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए हम लोग बेसिकली टच कमांड का यूज करेंगे। तो अगर आपको फाइल बनानी है, जैसे विंडोज में आप कैसे फाइल बनाते हो, आपने नोटपैड ओपन किया, जो टाइप करना है टाइप कर लेते हो, उसे सेव कर देते हो, राइट? इसी तरीके से लाइनक्स में फाइल 2 तरीके से बनती है, एक तो एम्प्टी फाइल बनती है, एक नॉन एम्प्टी फाइल। अगर आपको लाइनक्स मशीन पे फाइल बनानी है तो एम्प्टी फाइल मतलब आपने फाइल में कुछ राइट नहीं किया, आपने नोटपैड ओपन किया, विदाउट सेव की, विदाउट टाइप किया, आपने उसे सेव करके क्लोज कर दिया, आपने एक सिंगल कैरेक्टर भी टाइप नहीं किया, तो उसे क्या बोलते हैं? एम्प्टी फाइल। तो लाइनक्स में हम लोग 2 तरह से फाइल बना सकते हैं, एक तो एम्प्टी फाइल, एक नॉन एम्प्टी फाइल। तो एम्प्टी फाइल बनाने के लिए हम लोगों को बेसिकली फाइल में कुछ टाइप नहीं करना है। तो एम्प्टी फाइल हम लोग टच कमांड से बनाएंगे, नॉन एम्प्टी फाइल वीआई से बनाएंगे। तो अब अभी हम लोग पहले क्या करेंगे, एम्प्टी फाइल बनाएंगे। तो अभी हमें यहाँ पे 4 फाइल दिखा रहा है, लेट्स से मैं अगर एक एम्प्टी फाइल बनाता हूँ तो ये काउंट 5 हो जाएगा। तो अगर आपको एम्प्टी फाइल बनानी है तो आपको टच कमांड का यूज करना है, टच स्पेस फाइल 1। तो मैं क्या बोल रहा हूँ,
कि एक ब्लैंक फाइल बन जाए, एम्प्टी फाइल बन जाए। और एम्प्टी फाइल का ये जो लास्ट फील्ड है ये 0 होगा। ये वाला फील्ड जो थर्ड लास्ट है, ये वाला फाइल का नेम है, ये साइज कब बनी है फाइल, और ये साइज है। तो ये जो फील्ड है ये 0 होगा एम्प्टी फाइल का, क्योंकि ये ब्लैंक फाइल है। तो जब आप ls माइनस एल करते हो तो देखोगे 8:24 पे एक नई फाइल बन गई है। तो टच से हम लोग फाइल बनाते हैं, ls माइनस एल से वेरीफाई करते हैं। तो अगर आपको फाइल बनाना है तो आप टच से एक से ज्यादा फाइल भी बना सकते हो एक साथ। लेट्स से मैं 3 फाइल बना दे रहा हूँ, 2 3 4। तो एंटर करते हैं और ls माइनस एल से वेरीफाई करते हैं। तो टच ये 4 फाइल हमने अभी बनाई है 8:24 और 8:25 पे। तो टच से हम लोग फाइल बनाते हैं और एम के डी एल एस माइनस एल से वेरीफाई करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में इतना ही देखा था कि आपको डेट एंड टाइम देखना है तो डेट कमांड का यूज करना है, कैलेंडर देखना है तो कैल कमांड का यूज करना है, प्रीवियस मंथ का कैलेंडर देखना है तो कैल स्पेस मंथ और ईयर पास करना है। ठीक है, हिस्ट्री देखना है, आपने क्या कमांड रन किया है, कितनी कौन सी कमांड किस सीक्वेंस में चला है, तो आप हिस्ट्री कमांड का यूज कर सकते हो। आपको फाइल बनानी है तो आप टच कमांड से एम्प्टी फाइल बना सकते हो। अभी हमने नॉन एम्प्टी फाइल बनाना नहीं सीखा है, सिर्फ एम्प्टी फाइल बनाना सीखा है। और ls माइनस एल से आप लिस्ट कर सकते हो कि कितनी फाइल्स बनी हुई हैं आपकी करंट लोकेशन पे। तो डेट का यूज डेट एंड टाइम के लिए, कैल का यूज कैलेंडर के लिए, हिस्ट्री का यूज टर्मिनल की हिस्ट्री प्रिंट करने के लिए। और मैं इसे वापस से चला देता हूँ एक बार। तो सबसे पहले हमने चलाया डेट, डेट एंड टाइम प्रिंट करने के लिए, कैल कैलेंडर प्रिंट करने के लिए, कैल 0 to 2025 तो मतलब प्रीवियस मंथ का कैलेंडर प्रिंट कर दे, ये हम लोग मंथ और ईयर पास कर रहे हैं। ठीक है, हिस्ट्री टर्मिनल की हिस्ट्री प्रिंट करने के लिए, टच से एम्प्टी फाइल बनाने के लिए, लेट्स से मैंने 3 एम्प्टी फाइल बना दी। और ls माइनस एल से लिस्ट प्रिंट करने के लिए कि कितनी फाइल्स बनी हुई हैं, जो नई फाइल बनी है वो भी इसमें दिखा देगा। तो ये भी 8:26 पे हमने बनाई है। तो किसी को इन 5 कमांड में कोई कंफ्यूजन, डाउट, डेट, कैल, हिस्ट्री, टच, ls माइनस एल, और इस पे हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इसे फोन में भी ओपन कर सकते हैं, जितना हमने अभी चलाया है इतना तो फोन में भी चल जाएगा। अगर आप फोन में भी ओपन करोगे इसे यूआरएल को तो आपको इतना कमांड तो फोन में भी चल जाएगा। किसी को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, डाउट इन 5 कमांड में? नो सर। नो सर। किसी ने लास्ट क्लास में, रचित, साहिल, सारी, मोहसिन, अगर किसी ने लास्ट क्लास में ज्वाइन भी नहीं किया था तो वो भी बता सकता है। पीयूष? सर ये रचित नाम से मेरा है, आकांक्षा। ओके, हाँ, मतलब अगर आपको किसी को यहाँ तक कोई डाउट, कंफ्यूजन? नो डाउट नो सर। सर। ओके, कूल, ठीक है। तो अभी इससे आगे देखते हैं। तो अभी ls माइनस एल करने में ना एक चीज हम लोग ये लिख लेते हैं, बाकी परमिशन वगैरह हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो जो when we are running this command, it will print all the file including this. It will print total 7 fields which include permission, number of link, user group, size, date and time, file name slash folder name। तो जब भी हम लोग ls माइनस एल करते हैं तो टोटल 7 फील्ड प्रिंट करता है सीक्वेंस में। पहला फील्ड होता है परमिशन, दूसरा होता है नंबर ऑफ लिंक्स। तो ये परमिशन बेसिकली कि इस फाइल पे यूज जिसने फाइल बनाई है उसे क्या परमिशन होनी चाहिए, या जिसने फाइल नहीं बनाई है कोई दूसरा यूजर है मशीन पे उसे क्या परमिशन होनी चाहिए, तो उन सब के लिए यूज होता है। तो परमिशन मैनेजमेंट के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं। तो परमिशन, नंबर ऑफ लिंक, यूजर ग्रुप, साइज। तो पहला फील्ड क्या है परमिशन, सेकंड क्या है नंबर ऑफ लिंक, थर्ड क्या है यूजर, फोर्थ क्या है ग्रुप, फिफ्थ क्या है साइज। तो परमिशन क्या है फाइल की, नंबर ऑफ लिंक क्या, तो लिंक का कॉन्सेप्ट अभी हम लोग सॉफ्ट लिंक, हार्ड लिंक होते हैं वो आगे हम लोग एलएन कमांड में कवर करेंगे। यूजर मतलब जिस यूजर से फाइल बनी है, जब हम लोग ऑफलाइन सेटअप करेंगे तो आपसे एक यूजर पूछेगा, तो वो आपका डिफॉल्ट यूजर होता है
तो उसी से हम लोग फाइल वगैरह बनाते हैं। तो वो फाइल का ओनर है बेसिकली कि किस यूजर से फाइल बनी है। उस यूजर का एक डिफॉल्ट ग्रुप होता है, वो दिखाता है फाइल का साइज क्या है, कब बनी है फाइल, फाइल का नेम क्या है। तो ये हम लोग डिफरेंट कमांड में कवर करेंगे। परमिशन हम ch मोड में कवर करेंगे, लिंक्स हम ln कमांड में कवर करेंगे, यूजर ऐड, चेंज ग्रुप वगैरह हम लोग सीखेंगे। तो ये सब कवर करेंगे धीरे धीरे। मेन अभी हमें लास्ट 3 फील्ड पे फोकस करना है। तो फिफ्थ फील्ड हमारा साइज है। फाइल का साइज क्या है? अगर फाइल में एक भी कैरेक्टर नहीं है तो ये 0 दिखाएगा, क्योंकि आपने कुछ टाइप नहीं किया। अगर लेट्स से आपने फाइल में 10 कैरेक्टर टाइप किए तो ये आपको 10 दिखाएगा, 50 कैरेक्टर टाइप किए तो 50 दिखाएगा। ये आपको डेट एंड टाइम दिखाता है कि कब फाइल बनी है या कब लास्ट मॉडिफाई हुई है। और ये फिर आपको लास्ट में फाइल और फोल्डर नेम दिखाता है। तो जब भी आप ls कमांड रन करते हो तो ये बताता है कि करंट लोकेशन पे कितनी फाइल्स हैं। और वो ये देखो ये साइज है, तो ये 3 एम्प्टी फाइल बनाई थी तो इनका 0 दिखा रहा है। ठीक है, तो ये तीनों का 0 दिखा रहा है। और ये कब बनी है? मार्च 10 को बनी है 8:26 पे। और इनका नाम क्या है? F1 F2 F3 ये फाइल नेम है। तो ls-l करने पे टोटल 7 फील्ड प्रिंट होते हैं। अभी हमने फोल्डर नहीं बनाया, तो अभी हम लोग फोल्डर बनाएंगे तो हमें समझेगा कि फाइल और फोल्डर में क्या डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, तो ls-l से हम लोग लिस्ट करते हैं और टच कमांड से हम लोग बेसिकली प्रिंट करते हैं कि कितनी फाइल से फोल्डर बने। तो अभी अब आगे एक नेक्स्ट कमांड देख लेते हैं। ठीक है, तो डेट से अपने डेट एंड टाइम, ls टच से आपने एम्प्टी फाइल बना ली, ये बन गई। ठीक है, अभी एक कमांड होता है हमारा क्लियर कमांड। अभी क्या होता है जब आप कोई भी कमांड रन कर रहे हो तो कई बार हमने लेट से कोई गलत कमांड चला दिया, कैल कैपिटल में लिख दिया, डेट कैपिटल में लिख दिया डी, तो ये एरर आ गया, राइट। तो हमें लगता है कि इस स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। तो क्लियर कमांड क्या करता है? जस्ट क्लियर कर देता है स्क्रीन से। ऐसा नहीं है कि ये कोई फाइल को डिलीट कर देगा, इसका कुछ इम्पैक्ट नहीं होता। जैसे ये स्क्रीन को क्लियर कर देता है, आपको ऐसा लगता है कि आपने एक फ्रेश टर्मिनल लॉन्च किया है। तो ये जो स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यूज होता है, जैसे पहले चौक से लिखते थे तो फिर डस्टर से साफ करते थे, राइट, क्लियर। तो वैसे तो इसका ऐसा कुछ इम्पैक्ट नहीं है। तो वी कैन यूज क्लियर कमांड टू क्लियर दी टर्मिनल स्क्रीन। इट विल नॉट delete or remove anything from our Linux machine। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इसने कुछ डिलीट कर दिया है या कुछ वैसा, जैसे स्क्रीन क्लियर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो आप क्लियर लिखोगे तो आपका स्क्रीन क्लियर हो जाएगा टर्मिनल। ठीक है, बाकी इससे ऐसा नहीं है कि कुछ डिलीट हो गया है, वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपने जैसे डेट चलाया, कैल चलाया, ठीक है, फिर कैल चला दिया, 1 साल का कैलेंडर, तो अभी आपको ये जो स्क्रीन को क्लियर करना है। तो हिस्ट्री भी रहेगा, ऐसा नहीं है हिस्ट्री नहीं रहेगा, हिस्ट्री भी रहेगा। जो स्क्रीन क्लियर होगा, अगर मैं हिस्ट्री चलाऊंगा तो दिखा रहा है मैंने क्या चलाया, तो वो सब रहेगा। जो स्क्रीन को क्लियर करने के लिए हम लोग क्लियर कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट कमांड था क्लियर, जो स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, किसी को इसमें कोई डाउट कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, ओके। तो अभी इसके बाद हम लोग देखते हैं फोल्डर बनाना। हमें एम्प्टी फाइल बनाना आता है। एम्प्टी फाइल हम बनाते हैं टच से, और फाइल बनी नहीं बनी वो हम ls-l में देख लेते हैं। ठीक है, अगर आपको फोल्डर बनाना है तो उसके लिए mkdir कमांड का यूज होता है, mkdir स्पेस फोल्डर। तो फोल्डर बेसिकली किस लिए यूज होता है? एक फोल्डर के अंदर आप मल्टीपल फाइल स्टोर कर सकते हो, मल्टीपल फोल्डर स्टोर कर सकते हो। तो फोल्डर का यूज बेसिकली डिफरेंट टाइप की फाइल को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज होता है, राइट। विंडोज में हम लोग क्यों बनाते हैं फोल्डर? कि लेट्स से आपकी सी ड्राइव में मूवीज हैं, सॉन्ग हैं, ठीक है, या आपके डेस्कटॉप पे मूवीज हैं, सॉन्ग्स हैं, आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, राइट। अगर आप बिना फोल्डर के सबको स्टोर करोगे तो ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, लेट्स से मेरा जैसे डेस्कटॉप पे बहुत सारे स्क्रीनशॉट है, एटलीस्ट मेरे डेस्कटॉप पे सैकड़ों स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं और कुछ कुछ फाइल पड़ी हुई हैं। तो अभी मुझे अगर कुछ भी सर्च करना होता है तो डेस्कटॉप को मैं यूज ही नहीं कर पाता, क्योंकि इतना सब कुछ मैंने डेस्कटॉप पे डाल दिया है। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल रहा था, मेरा डेस्कटॉप ऐसा कुछ दिखता है पूरा फुल। ठीक है, तो मैं कुछ ढूंढ ही नहीं पाता इसमें।
तो इसलिए क्योंकि मैंने फ़ोल्डर ही नहीं बनाया कभी डेस्कटॉप पे कि मैं इन्हें चलो ऑर्गेनाइज़ कर देता हूँ। तो अगर फ़ोल्डर का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो जैसा मेरा डेस्कटॉप है सबका सिचुएशन ऐसा ही होता। तो फ़ोल्डर किस लिए कॉन्सेप्ट आया कि आप डिफरेंट टाइप की फ़ाइल को ऑर्गेनाइज़ कर सको। आपके पास स्क्रीनशॉट्स हैं, मूवीज़ हैं, सॉन्ग्स हैं, ठीक है? और आपके पास लेट्स से आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स में भी 10th, 12th, ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स आपको अलग से स्टोर करने हैं, तो हम हर चीज़ का फ़ोल्डर बना लेते हैं। कि डेस्कटॉप पे एक मूवीज का फोल्डर बना लिया, एक सॉन्ग्स का बना लिया, एक पर्सनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाके 10th 12th ग्रेजुएशन 3 फोल्डर बना लिए, राइट? और फिर उनके अंदर हम डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हैं। उनके अंदर हम लोग अलग अलग फाइल को स्टोर कर लेंगे। तो अगर मुझे लेट्स से मुझे 12th का मार्कशीट चाहिए तो मुझे पता है कि डेस्कटॉप पे जाना है, उधर एक फोल्डर है, पर्सनल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा, उसके अंदर एक 12th का फोल्डर है, उस पर क्लिक करूंगा तो इमीडिएटली मिल जाएगा, सर्च वर्च नहीं करना पड़ेगा, राइट? इसलिए फोल्डर का कॉन्सेप्ट आया। तो चाहे फोल्डर का कॉन्सेप्ट विंडोज में चाहे लाइनक्स में सब जगह सेम है कि डिफरेंट टाइप की फाइल को कैटेगराइज करने के लिए यूज होता है। तो फाइल के अंदर आप टेक्स्ट टाइप करते हो, मैंने बोला अपने बारे में आप 4 लाइन लिखो, तो आप क्या करोगे, नोटपैड ओपन करोगे, उसमें अपने बारे में लिख के दोगे, राइट? और अगर आपको बेसिकली वो फाइल का यूज हो गया। और फोल्डर का क्या यूज है, आपको डिफरेंट टाइप का बेसिकली फाइल को स्टोर करना है। आपके पास टेक्स्ट फाइल है, आपके पास मूवीज है, सॉन्ग है, तो उन्हें आपको अलग अलग फोल्डर में स्टोर करना है। तो लाइनक्स में भी फोल्डर का कॉन्सेप्ट सेम ही है कि फोल्डर के अंदर हम लोग बेसिकली मल्टीपल फाइल्स या मल्टीपल फोल्डर बना सकते हैं डिफरेंट टाइप की फाइल स्टोर करने के लिए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, mkdir से फोल्डर बनाएंगे। तो mkdir से भी आप एक और एक से ज्यादा फोल्डर एक साथ बना सकते हो। तो मैंने लिखा mkdir फोल्डर 1, तो ये क्या करेगा, एक फोल्डर बना देगा। अगर मुझे एक से ज्यादा फोल्डर भी एक साथ बनाने हैं, 2 3 4, तो मैं वो भी बना सकता हूँ। तो एक बार हमने एक फोल्डर बनाया, एक बार 3, टोटल 4 नए फोल्डर बना लिए। अब मुझे देखना है फोल्डर बनाए नहीं बना, तो आपको ls स्पेस -l लिखना है। तो टोटल 4 फोल्डर बन गए 8:36 पे। तो हमें कैसे पता ये फोल्डर, एक तो ब्लू कलर में दिखा रहा है नेम, प्लस क्या होता है ना, अगर ls -l करने पे लाइन का फर्स्ट कैरेक्टर डी है, जब भी आप लाइन ls-l करते हो, अगर लाइन डी से स्टार्ट हो रही, जैसे फर्स्ट कैरेक्टर डी है लाइन का, तो मतलब ये फोल्डर है। अगर फर्स्ट कैरेक्टर डी नहीं है तो फाइल है। तो आप कलर से तो कर ही सकते हो, बट हर जगह हो सकता है ब्लू कलर ना दिखाए, तो आपको फर्स्ट कैरेक्टर का ध्यान देना है, ठीक है? वी कैन यूज mkdir command to create one or more folder. Create one or more folder. तो n नंबर ऑफ फोल्डर, बेसिकली जब हम n बोल रहे हैं मतलब 5 10 जितने भी n फोर नंबर, 5 10 20 कितने भी फोल्डर फोल्डर इन सिंगल कमांड, ठीक है? तो आप कितने भी एक साथ फोल्डर बना सकते हो। तो आपको जस्ट mkdir स्पेस फोल्डर का नाम लिखना है। इट विल क्रिएट 2 फोल्डर्स। तो ये कमांड क्या करेगा, 2 फोल्डर एक साथ बना देगा, ठीक है? which we can verify using ls-l command। तो आप ls-l करोगे तो आपको दिखाएगा कि दोनों फोल्डर बन गए। तो इधर ही लिख देते हैं, इन द रिजल्ट ऑफ ls-l if the first character is d, then it is a folder। फोल्डर बोलते हैं लाइनक्स में, कुछ कुछ लोग डायरेक्टरी वर्ड भी यूज करते हैं, क्योंकि D4 डायरेक्टरी होता है। तो डायरेक्टरी और फोल्डर एक ही बात होती है। जो विंडोज पे काम करते हैं वो लोग फोल्डर यूज करते हैं, लाइनक्स वाले डायरेक्टरी वर्ड भी यूज कर लेते हैं। तो दोनों एक ही बात है, डायरेक्टरी बोलो या फोल्डर बोलो, फोल्डर ही है। ठीक है, तो अगर ls-l के रिजल्ट में फर्स्ट कैरेक्टर d होता है तो वो फोल्डर है, अदरवाइज वो फाइल है, ठीक है? तो जब भी आप कोई फाइल बनाते हो, फोल्डर बनाते हो, तो आप इससे वेरीफाई करोगे। तो ये हमने टच से फाइल बनाई थी, तो इसका फर्स्ट कैरेक्टर हाइपन है।
ये हमने फोल्डर बनाया तो इसका फर्स्ट कैरेक्टर डी है, ठीक है। तो mkdir से आप फोल्डर बनाओगे, ls-l से वेरीफाई करोगे, टच से आप फाइल बनाओगे, ls-l से वेरीफाई करोगे। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन, डाउट mkdir और टच में? नो सर। ओके, ठीक है, इससे आगे देखते हैं। तो अभी हिस्ट्री में देख लेते हैं एक बार क्या चला है हमने। तो हम लोगों ने mkdir चलाया और ls, ठीक है। तो mkdir से हमने फोल्डर बना लिया, ठीक है। अभी इसके बाद एक कमांड हम लोग देख लेते हैं, vi, ठीक है। तो अभी हमें फाइल बनाना तो आता है, बट हमें एम्प्टी फाइल बनाना आता है। जैसे मैंने बोला एक एम्प्टी फाइल बना दो, आपने ls-l कर दिया, तो ये आपको बन गया एम्प्टी फाइल 8:40 पे, राइट। बट मुझे फाइल के अंदर लिखना है या मुझे नया फाइल बनाना है, मुझे बेसिकली नया फाइल तो बनाना है, बट मुझे फाइल के अंदर लिखना है। तो vi से आप नया फाइल तो बना ही सकते हो, जैसे हम लोगों ने अभी टच से बनाया। आप एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर भी लिख सकते हो। तो जो vi कमांड है, वी कैन यूज vi कमांड, ठीक है, टू क्रिएट ए न्यू फाइल और we can modify an existing file, create or modify an existing file, ठीक है। तो vi से आप नया फाइल तो बना ही सकते हो, एग्जिस्टिंग फाइल को भी मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। मॉडिफाई मतलब आपकी एम्प्टी फाइल है, इसमें आपको कुछ लिखना है, आपकी फाइल में 10 लाइन है, आपको 2 लाइन ऐड करनी है, 1 लाइन रिमूव करनी है, तो वो सब काम हम लोग vi की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। तो जो इसका सिंटैक्स होता है, तो आपको vi स्पेस फाइल नेम लिखना है। तो हम लोगों ने लिखा लेट्स से vi माई इंट्रो। तो ये क्या करेगा, vi एडिटर में एक फाइल ओपन कर देगा माई इंट्रो नाम से। तो vi स्पेस फाइल नेम लिखना है, ये एक फाइल ओपन कर देगा, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे लेट्स से इतनी फाइल बनी हुई है ये सब, तो भी एक माई इंट्रो नाम से फाइल बना रहे, तो नई फाइल बना रहे। माई इंट्रो नाम से कोई भी फाइल नहीं बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो vi स्पेस माई इंट्रो, तो ये क्या करेगा, माई इंट्रो नाम की फाइल को ओपन कर देगा vi एडिटर में। ये भी हम लोग vi एडिटर के अंदर आ गए। अभी इसमें एक भी कैरेक्टर नहीं है, तो ये हम नई फाइल बना रहे हैं, ठीक है। तो vi स्पेस फाइल नेम, फिर आपको क्या करना है, आई प्रेस करना है। तो vi एडिटर में बेसिकली होता क्या है ना, vi एडिटर में आप डायरेक्टली टाइप नहीं कर सकते नोटपैड की तरह। मैंने vi में फाइल ओपन की, मैं 1 से 9 तक के सारे कैरेक्टर प्रेस कर रहा हूँ, कुछ भी टाइप नहीं हो रहा, ठीक है, फाइल में। क्योंकि इसमें बेसिकली बाय डिफॉल्ट टाइप नहीं कर सकते, इसमें स्केप मोड और इंसर्ट मोड का कॉन्सेप्ट होता है। तो अभी जब आप फाइल ओपन करते हो, तो आप बाय डिफॉल्ट स्केप मोड में आते हो। अभी अगर इसमें आपको टाइप करना है, तो इंसर्ट मोड में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको टाइप करने के लिए हमेशा आई प्रेस करो या शिफ्ट ए प्रेस करो। वंस वी दिस कमांड, बेसिकली इधर टाइप कर लेते हैं, विल ओपन द फाइल इन vi एडिटर। नाउ इफ I want to type anything in this file, then I need to enable the insert mode। मुझे इंसर्ट मोड बेसिकली इनेबल करना है। मैंने vi स्पेस फाइल नेम लिखा, एंटर प्रेस किया, तो मैं vi एडिटर के अंदर आ गया, ठीक है। मुझे टाइप करना है, तो मुझे इंसर्ट मोड में जाना है। वी कैन इनेबल इंसर्ट मोड यूजिंग शिफ्ट ए और आई। तो आई प्रेस करो या आप कैप शिफ्ट ए प्रेस करो, ठीक है। मैंने आई प्रेस किया, तो इंसर्ट मोड इनेबल हो जाता है। यहाँ पे कैपिटल आई लिखा हुआ आ जाता है। आपको ऑफलाइन में इंसर्ट ही लिखा हुआ जाएगा, ऑनलाइन में सिर्फ आई दिखाता है, ठीक है। वी कैन इनेबल इंसर्ट मोड यूजिंग शिफ्ट ए और आई। वंस आफ्टर दैट वी कैन टाइप एनीथिंग इन द फाइल।
ठीक है। तो इसके बाद आप कुछ भी टाइप कर पाओगे। मैंने आई प्रेस किया, इंसर्ट मोड आ गया। अब मुझे लिखना है माय नेम इज पेटर, जो भी आपको टाइप करना है। टुडे वी आर लर्निंग बेसिक लाइनेक्स। ठीक है, मुझे जो लिखना है मैं वो लिख सकता हूँ। ठीक है, नॉर्मल नोटपैड की तरह। इंसर्ट मोड एक बार आपने इनेबल कर दिया। नाउ इफ आई वांट टू सेव एंड क्विट देन आई नीड टू डिसेबल द इंसर्ट मोड। बेसिकली अभी आपको सेव करके बाहर आना है। ठीक है, सेव करके क्विट करना है वी आई एडिटर से। तो आपको क्या करना है, आपको पहले इंसर्ट डिसेबल करना है इंसर्ट मोड को। वी कैन डिसेबल इंसर्ट मोड यूजिंग ESC कीबोर्ड। escape वाला जो की होता है ESC वाला, escape वाला लेफ्ट में टॉप पे उसे प्रेस करना है। इट विल डिसेबल द इंसर्ट मोड। तो जैसे ही इसे प्रेस करोगे आप, इंसर्ट मोड डिसेबल हो जाएगा। मैंने escape पे क्लिक किया, मेरा इंसर्ट मोड डिसेबल हो गया। अब मुझे इसे सेव करके बाहर जाना है, तो मुझे कोलन शिफ्ट के साथ कोलन प्रेस करना है, कोलन WQ एक्सक्लेमेटरी। जैसे आप कोलन प्रेस करोगे तो ये खुद ही नीचे आ जाता है। यहाँ पे आपको कोलन प्रेस करना है, WQ एक्सक्लेमेटरी। तो इसका मतलब हुआ राइट एंड क्विट। तो राइट करके क्विट कर दे। तो अभी देखोगे आप ls-l करोगे, हमारा फाइल बन गया 57 कैरेक्टर का 8:45 पे। आफ्टर दैट वी कैन प्रेस कोलन WQ एक्सक्लेमेटरी टू सेव एंड क्विट। तो आपको कोलन WQ एक्सक्लेमेटरी प्रेस करना है सेव एंड क्विट करने के लिए। और इंसर्ट मोड के लिए आई करो या शिफ्ट ए करो, इसे अलग से भी लिख देंगे। तो आपको क्या करना है, VIA एडिटर में आपको एक फाइल ओपन करनी है। लेट्स से फाइल का नाम है file1। ठीक है, ये आपका फाइल ओपन हो गया। आपको फिर प्रेस करना है, या तो आप आई प्रेस करो स्मॉल में या शिफ्ट ए प्रेस करो। ठीक है, टू इनेबल इंसर्ट मोड। उसके बाद आफ्टर दैट वी कैन टाइप एनीथिंग इन द फाइल। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको सेव करना है तो आपको पहले एस्केप प्रेस करना है टू डिसेबल इंसर्ट मोड। ठीक है, उसके बाद कोलन WQ एक्सक्लेमेटरी टू राइट एंड क्विट। तो ये टोटल 4 स्टेप्स हैं। तो पहले आपने इंसर्ट फाइल को ओपन कर लिया। ठीक है, फिर इंसर्ट मोड में चले गए, फिर जो टाइप करना था टाइप कर लिया, फिर एस्केप प्रेस किया, और फिर ये कोलन WQ एक्सक्लेमेटरी प्रेस किया, और फिर आपका फाइल बन जाएगा। ये देखो 57 कैरेक्टर आ गए इसमें फाइल में 8:45 पे। लेट्स से हम लोग, उन्होंने बोला file1 VI स्पेस फाइल नेम, कोई भी फाइल ओपन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद फाइल ओपन कर लिया, उसके बाद आई प्रेस किया, इंसर्ट मोड में आगे लेट्स से नंबर ही टाइप करने। मैंने नंबर टाइप कर लिए, मैंने 4-5 लाइन बना ली। ठीक है, मुझे इसे सेव करना है, तो मैंने एस्केप पे क्लिक किया, इंसर्ट मोड डिसेबल हुआ, कोलन WQ एक्सक्लेमेटरी साइन। तो ये राइट करके क्विट करके बाहर आ जा। तो अभी देखोगे तो मेरा file1 भी बन गया अभी 8:48 पे। तो VI स्पेस फाइल नेम लिखना है, आपका फाइल ओपन हो जाएगा। आई प्रेस करोगे इंसर्ट मोड में चले जाओगे, या शिफ्ट ए प्रेस करोगे तो भी इंसर्ट मोड में चले जाओगे। उसके बाद जो भी टाइप करना है टाइप कर लो, और फिर बाहर आना है तो एस्केप पे क्लिक करो, सेव कर, एस्केप किया, फिर कोलन WQ एक्सक्लेमेटरी राइट एंड क्विट कर देना है। अभी ls-l करने पे मुझे इतना फाइल और फोल्डर दिखा रहा है। अगर एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करना है, लेट्स से माई इंट्रो को, तो VI स्पेस माई इंट्रो, इसी फाइल को देखना है हमें वापस से। इसमें आए, आई प्रेस किया, लेट्स से इसी में टाइप करना है कुछ, तो इसी फाइल में हम लोग लास्ट में जाके 2-3 ब्लैंक लाइन बना लिए। लेट्स से दिस फाइल हैज 2 एम्प्टी लाइंस। मैंने ये टाइप कर लिया, आई प्रेस किया, जो टाइप करना था टाइप कर लिया, एस्केप पे क्लिक किया, कोलन WQ एक्सक्लेमेटरी। आई से इंसर्ट मोड में आओगे, जो टाइप करना है टाइप कर लो, उसके बाद ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जाके, और फिर
मुझे जो टाइप कर लिया, फिर escape से insert मोड डिसेबल कर दिया और कोलन WQ एक्सक्लेमेटरी, तो राइट करके क्विट कर दिया। तो देखो अभी इसमें और कैरेक्टर बढ़ गए, 88 कैरेक्टर हो गए। ठीक है, तो वीआई का यूज हम लोग नई फाइल बनाने के लिए तो कर ही सकते हैं, एग्जिस्टिंग फाइल को भी हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन, डाउट? नो सर। ओके, अभी इस किसी को भी कोई कुछ पूछना है इसमें? अभी इसमें क्या हो सकता है ना, लेट्स से आपने वीआई लिखा, फाइल नेम नहीं दिया, राइट? तो हो सकता है कि ये यहाँ पे दिखाए नो फाइल, फिर आप इससे बाहर नहीं आ पा रहे, आप इसमें कोलन WQ करोगे तो बाहर ही नहीं आ पाएंगे क्योंकि आपने कोई फाइल नेम नहीं दिया, राइट? तो जब आपने फाइल नेम नहीं दिया तो किससे ही सेव होगा? तो आप तब Ctrl+C या Ctrl+Z से बाहर आ सकते हो अगर आप कहीं पे अटक गए हो। ठीक है, कई बार क्या होगा, आपने ls हाइपन जैसे किया, अच्छा अभी एक कमांड और सीखेंगे आगे, जैसे आपने mkdir किया तो आपको ऐसे दिखा रहा है, तो ये बता रहा है कि आपने सही से यूज नहीं किया है, तो वी में आप फंस जाओगे कई बार। अभी एक कैट कमांड में भी फंसेंगे हम लोग, वो देखेंगे। तो आपने फाइल नेम नहीं दिया तो ये आपको कुछ सेव करने ही नहीं देगा, टाइप करने दे देता है ये, आपने टाइप कर लिया बट नो फाइल दिखा रहा है, बेसिकली आपने कोई फाइल नेम नहीं दिया। तो अगर आप स्केप करके सेव करोगे तो सेव नहीं करने देता, नो करंट फाइल नेम, क्योंकि आपने वीआई के साथ कोई फाइल नेम नहीं दिया, वीआई कमांड चला दिया, फाइल नेम नहीं दिया। तो उस टाइम पे अगर आप कहीं पे भी अटक गए हो, आप वापस नहीं जा पा रहे, तो आप Ctrl+Z करोगे तो आप वापस से बाहर आ जाओगे। Ctrl+C या Ctrl+Z, कहीं भी अटक जा रहे हो Ctrl+C या Ctrl+Z से बाहर आ जाओगे। ठीक है, तो वापस जहाँ पे हम लोग नॉर्मल कमांड चलाते हैं वहीं पे आ जाओगे। ठीक है, अभी क्या है, जैसे ये हमने वी कमांड सीखा, राइट? अभी इस ये हमने सब फाइल बना लिया, बट इस फाइल में लेट से हम बोल रहे 88 कैरेक्टर है, इस फाइल में 151 कैरेक्टर है, ये सब एम्प्टी फाइल्स है, राइट? बट मुझे देखना है इस फाइल में क्या लिखा हुआ है, राइट? या तो मैं वी में ओपन करूँ, राइट? बट वी हम लोग तभी यूज करते हैं जब हम लोगों को फाइल मॉडिफाई करना है। ठीक है, मुझे फाइल को चेंज करना है, कुछ डिलीट करना है, लाइन वगैरह, तभी हम वी यूज करते हैं। क्योंकि मुझे डेटा देखना है कि भाई इस फाइल में क्या लिखा हुआ है, तो हम लोग वी को यूज नहीं करते। तब हम लोग नॉर्मली कैट कमांड यूज कर लेते हैं। कैट कमांड क्या करता है, कैट स्पेस फाइल नेम लिखोगे तो जो भी फाइल में लिखा हुआ है वो आपकी स्क्रीन पे प्रिंट कर देता है। तो कैट कमांड का यूज क्या होता है, हमने कैट माइंट्रो लिखा तो ये बता रहा है कि इस फाइल में ये सब 4 लाइन है, रीडमी में ये सब लाइन है। तो कैट कमांड क्या करता है, जो भी आपकी फाइल में लिखा हुआ है उसे आपकी स्क्रीन पे प्रिंट कर देता है। तो स्मॉल में ही लिखना है ये भी, वी कैन यूज कैट कमांड टू प्रिंट दी फाइल कंटेंट ऑन आवर स्क्रीन, it will print, read and print everything on the screen। तो कुछ सब कुछ आपको स्क्रीन पे चाहिए तो आप कैट कमांड लिख सकते, यूज कर सकते हो। मैंने लिखा कैट स्पेस लेट्स से ये माइंट्रो, तो जो भी माइंट्रो में